तो हम देख रहे हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में निश्चित ही आते हैं। और यदि इसे समझ लिया ना तो हमारा बहुत काम इजी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने इजी हो जाएंगे इसके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ भी है और माने तो छोटी चीज़ भी है। बहुत बड़ी चीज़ भी मान सकते हैं और बहुत छोटी चीज़ भी मान सकते हैं, क्योंकि एरर सर्च करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? एरर को करना। और एरर कहाँ हो सकती है? हमने पिछली क्लास में बताया है कि एरर या तो वर्ब में हो सकती है, ठीक है ना, या सिंगुलर प्लूरल में हो सकती है, एडजेक्टिव में हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आता है अपना फाइंड आउट द एरर पार्ट फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी वाक्य दिए गए हैं ना उसमें से हमको एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, ध्यान से समझेंगे कि एरर कहाँ हो सकती है। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप। इसमें फर्स्ट पार्ट में वेरी फ्यू थिंग्स संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे स्टार्टिंग पार्ट में होता है कभी कभार, तो ज़रा सा जब कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ होता है या प्रोनाउन कुछ होता है तो होता है, जनरली होता नहीं है फर्स्ट पार्ट में, तो एरर हो नहीं सकता है। इन द वर्ल्ड संभावना भी नहीं है, इन द वर्ल्ड दुनिया में, इसमें भी एरर हो नहीं सकता। इज़ एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप, इसमें ज़रूर संभावना लग सकती है क्योंकि वर्ब से रिलेटेड बात है। तो इज़ एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप, ठीक है ना। तो दुनिया में बहुत कम चीज़ें दोस्ती जितनी मूल्यवान है। दुनिया में बहुत कम चीज़ें दोस्ती जैसी मूल्यवान हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको कोई एरर पार्ट? दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है कि देखिए आप, तो फ्यू प्लस प्रोनाउन है, फ्यू प्लस प्रोनाउन है, मतलब प्लूरल नाउन से, प्लूरल नाउन्स दिखाई दे रहा है ना, थिंग्स प्लूरल है। तो अपन देखिए ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इसके लिए। तो ये यदि प्लूरल है तो ये क्या सिंगुलर आएगा? संभावना ही नहीं है। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो आर। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप। बहुत कम चीज़ें हैं दोस्ती जितनी मूल्यवान। इस संसार में बहुत कम चीज़ें दोस्ती जितनी मूल्यवान हैं। तो एरर फाइंड आउट कर लिया अपन ने। तो ये हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एरर हो सकती थी इसमें, तो ये फाइंड आउट कर लिया। हर सिस्टर्स आर नॉट लेस मोर ब्यूटीफुल देन शी। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट हर सिस्टर्स, इसमें एरर हो ही नहीं सकता। तो प्लूरल है तो आर नॉट, इसमें भी एरर हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेस मोर ब्यूटीफुल, इसमें ज़रूर लग रहा है, एडजेक्टिव से रिलेटेड आ गया है इसमें। देन शी तो कोई संभावना, क्योंकि जो जिससे कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेस और मोर, तो डबल कंपेरेटिव डिग्री नहीं आ सकती है। किसी भी वाक्य में डबल कंपेरेटिव डिग्री नहीं आ सकती हैं। तो लेस और मोर दोनों डबल हो गए हैं, डबल कंपेरेटिव डिग्री नहीं आ सकती है। तो ये क्या हो गए? डबल हो गए हैं। तो अपन को क्या करना होता है? एक को रिमूव करना होता है। तो लेस को रख लेते हैं, मोर को रिमूव कर लिया। ये एरर यहाँ पार्ट 3 में है। तो लेस ब्यूटीफुल देन शी, उसकी बहनें भी उससे कम खूबसूरत नहीं है। उसकी बहनें भी उससे कम खूबसूरत नहीं है, कहने का मतलब है उनकी सिस्टर भी खूबसूरत हैं। तो एरर फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ये यहाँ था। इसमें देखिए एडजेक्टिव में एरर हो सकता है, जो डिग्रियाँ होती है ना, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, ये डिग्रियाँ होता है इससे रिलेटेड हो, तो डबल नहीं आ सकता ना, इसलिए अपन ने सिंगल ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये डबल हो रहे थे, डबल कंपेरेटिव डिग्री कभी भी प्रयोग नहीं होती है। तो उसकी बहनें भी उससे कम खूबसूरत नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ मोनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। इसमें देखिए पार्ट 1 में
इफ़ मोनाली हैड, इसमें एरर है ही नहीं है। वर्कड हार्ड, इसमें भी है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रक्चर सही से चल रही है। शी विल हैव गोट द जॉब शी डिजायर्ड, इसमें लग रहा है पार्ट 3 में। कैसे लग रहा है? क्योंकि अपना एक फार्मूला है, यदि आपको पता है तो मैंने पहले बताया भी था आपको। क्या था? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब, प्लस अदर वर्ड जो भी यदि हो तो, और अगर है तो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, या विल की जगह क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? विल की जगह वुड आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। तो अपना फॉर्मूला काम कर गया, क्योंकि अपने पास वही स्ट्रक्चर वाले वाक्य हैं। तो क्या आएगा? विल की जगह वुड आएगा। ये अपना एरर फाइंड आउट कर लिया अपन ने, है ना। क्यों आया? क्योंकि अपने पास में वो स्ट्रक्चर थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जो है जो ठीक है वही चलेंगे। तो ये है अपना वाला, ठीक है ना। तो इसमें एरर ढूंढ लिया अपन ने। ये विल की जगह क्या आएगा? वुड। इफ मोनाली, है ना। अगर मोनाली ने कड़ी मेहनत की होती, यदि मोनाली ने कड़ी मेहनत की होती तो उन्हें यह नौकरी मिल जाती जो वह चाहती है। यदि मोनाली ने कठिन मेहनत की होती, है ना, यदि मोनाली ने कठिन मेहनत की होती तो उसे यह जॉब मिल जाती जो वह चाहती है, जो वह चाहती ही डिज़ायर्ड, जिसे जो वह चाहती है ना वो नौकरी मिल जाती है अगर थोड़ी और मेहनत कर लेती तो ये आ गया विल की जगह वुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी, इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन द मनी। ये भी सेम वही स्ट्रक्चर वाला है। सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये वाला है। तो देखिए आप, इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी, यदि जॉन, अगर जॉन ने पिछले थर्सडे यानी क्या होता है? गुरुवार, यदि जॉन ने पिछले गुरुवार मुझसे कहा होता तो मैं क्या करता? मैं पैसे दे दिया होता या मैं पैसे दे देता, ठीक है ना। यदि जॉन ने पिछली गुरुवार को, है ना, अगर जॉन ने पिछली गुरुवार को बताया होता या कहा होता तो मैं उससे पैसे दे देता। तो इसमें भी देख लीजिएगा आप, ये विल है तो विल की जगह क्या लिख देता हूँ इसके रिप्लेस में? वुड, ठीक है ना। बाकी और में एरर नहीं है। तो इसके पार्ट 3 में एरर हैं, इसमें पार्ट 3 में एरर हैं, इसमें 3 में एरर हैं और इसमें भी 3 में एरर है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ गया ना। तो नो एरर का तो सवाल ही नहीं है। एरर तो होता है जनरली 99% एरर होता है, 99% एरर होता है। कुछ ही वाक्यों में ऐसा रहता है कि नो एरर कह देते हैं क्योंकि गलती नहीं होती है। ना हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक रहे, ना एडजेक्टिव से, ना सिंगुलर से, ना प्लूरल से, किसी से भी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब ये देखिए, ये 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी प्रकार की एग्ज़ाम देते हैं तो ये वाला क्वेश्चंस तो आता है। ये वाला तो 100% आता ही है क्योंकि हमारे स्वयं क्या आया था। हमने ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आया था। ग्रेड 1 का दिया था, उसमें भी आया था। ग्रेड 3 का दिया था, उसमें भी आया था। एरर डिटेक्शन आता ही है, फाइंड आउट द एरर। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। बहुत, यदि समझ लिया ना आपने तो आप समझ लीजिएगा आपका बहुत सारा काम हो गया है। ये भी देख लीजिएगा, ये तो आता ही है 10th 12th में ग्रामर पोर्शन में आता ही है, 100% आता है। इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है और कुछ इसमें ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दी होती है कि फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल वर्ब्स, और नाम भी देते थे या तो सिंपल या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, या तो सिंपल का या कंटिन्यूअस का, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से भरना होता है।
तो कब भरेंगे? जब हम समझेंगे। जब हम समझेंगे तो भर देंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो देख लीजिए पहला सेंटेंस है, फिल करना है हमको वर्ब को सही करके, कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फॉर्म फिल करना होता है। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड नाउ, शोर मत मचाओ बच्चा। अब बच्चा क्या है? सोता है, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था। तो अपन को सही करना है कि क्या आएगा इसमें एग्जैक्ट क्या आएगा? डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड नाउ, शोर मत मचाओ। क्या बोला? शोर मत मचाओ, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, सो रहा है। ऐसे आएगा ना, तो चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज स्लीपिंग। माई सन एंड आई टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। देखिए एवरी सैटरडे, हर रोज़ जाना होता है ना, तो प्रेजेंट का सिंपल बात होती है, उसमें कंटिन्यूस तो होता नहीं है, क्योंकि वो समय शो कर रहा है कि रोज़ ये करता है, वो करता है। तो माई सन एंड आई, तो इसमें ये जो वर्ब है गो, इसका कौन सी फॉर्म आएगी? सेम वही फॉर्म आएगी गो। मेरा बेटा और मैं रोज़ शनिवार को क्या सिनेमा जाते हैं। तो इसमें तो ऐसा कैसे आएगा? इसमें इज स्लीपिंग आ रहा है, ही बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। देखिए अब वो उसे भूख लग रही है, या उसे भूख लगी है, या भूखा है, तो क्राई न रोना, तो वह रोता है क्योंकि भूख लग रही है। सही है क्या? नहीं, वह रो रहा था, उसे भूख लग रही है। गलत, वह रो रहा है क्योंकि अब उसे भूख लग रही है। तो इज क्राइंग, ठीक है ना? क्या है इसका सही फॉर्म? इज क्राइंग। डोंट डिस्टर्ब मी आई माई होमवर्क, ठीक है ना? इसमें देख लीजिए डू है, डू का कौन सी फॉर्म आएगी? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डू है ना करना, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, कर रहा था, या करूँगा, या करा था। मुझे बताइए क्या आएगा एग्जैक्ट फॉर्म? वैसे नाम दे दिया ना उन्हें कि सिंपल या कंटिन्यूस, प्रेजेंट का यही फॉर्म आएगी और दूसरा नहीं आएगा। कि यदि नाम इंडिकेट किया तो है, ठीक है, नहीं तो हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या आएगा? आई माई होम वर्क, इसमें आएगा एम डूइंग, मुझे परेशान मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं होम वर्क कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे समझना है और अच्छे से समझना है, और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे हम अगले में। अब आपको नेक्स्ट क्लास में नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमको इसको ध्यान से देना है। कुछ डेली यूजेस वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, ठीक है ना? हमको जिसने अपने लिए इस्तेमाल किया, हमको जिसने अपने लिए इस्तेमाल किया, कम से कम वो जानते हैं, कम से कम वो जानते तो थे कि हम काम के हैं। अभी किसी से कहते हैं मेरी कसम खाओ, उसकी कसम खाओ, हम कैसे मान लें? तो अपन कहेंगे, वो कहेगा कि तुम मेरी कसम खाओ, तो स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खाओ। उसकी कसम खाओ, स्वेयर बाय हिम, किसी का नाम लेकर के भगवान की कसम खाओ तो स्वेयर बाय गॉड। अगर हम मानते नहीं हैं उस चीज़ को तो इस तरह से हम फोर्स करते हैं, ठीक है ना? अब कोई ऐसा बात कहता था, कहता है ये हुई ना बात, ऐसा जब बोलना होता है तो दैट्स द स्पिरिट। यदि ये बात पे कहते हैं ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, ठीक है ना? और कहते हैं दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, दुखी मत हो। डोंट बी सैड, एवरीथिंग विल बी फाइन, दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? डोंट बी सैड। अब किसी कहता है कि देर से आने से बचो यार, देर से मत आया करो तुम लोग, तो अपन उसको कहना होता तो अवॉइड, तो क्या बोलेंगे? अवॉइड लेट कमिंग, देर से आने से बचो, है ना? टाइम से आया करो, तो अवॉइड लेट कमिंग,
ठीक है। कहते हैं ये सब भगवान की मर्जी है। अपन कहते हैं यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि हम क्या करें यार, सब भगवान की मर्जी है। तो इट्स गॉड्स विल, इट्स गॉड्स विल, सब भगवान की मर्जी है। कहते हैं समय बोलेगा, अब एक दिन दिखाऊंगा मैं, समय बोलेगा। ऐसे किसी को बोलना हो तो टाइम विल टेल, टाइम विल टेल, है ना। कहते हैं समय बोलेगा, यार हम क्या बोलेंगे, सब कुछ समय बोलेगा, तो टाइम विल टेल। ठीक है। मजाक मत उड़ाओ किसी का, तो डोंट मेक फन ऑफ एट अदर, डोंट मेक फन एट अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ।